महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल के बाद सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि एकनाथ शिंदे अपने शिंदे गुट के साथ, यानी कि जो विधायकों का समर्थन उन्हें मिला हुआ था, उसके साथ वो किस ओर रुख करेंगे। क्या बीजेपी का ही साथ देते नजर आएंगे या उनके सामने एक और बहुत बड़ा ऑप्शन था राज ठाकरे की पार्टी के रूप में। जी हाँ, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अभी हाल ही में ये बयान दिया कि जब भी जरूरत लगे एकनाथ शिंदे के गुट को हमारी पार्टी में अगर शामिल होने की, तो उनके लिए द्वार हमेशा खुले हुए हैं। राज ठाकरे के इस बयान के बाद सियासत बहुत ज़्यादा की जा रही है इस बात को लेकर कि उद्धव ठाकरे से बगावत एक समय पर राज ठाकरे ने भी की थी, लेकिन राज ठाकरे जब पार्टी से विदाई लेते नजर आए थे तो वो अकेले ही गए थे और उनके साथ उस समय इतना बवाल नहीं मचा था जितना बवाल इस बार मचता नजर आया। तो ये सभी ने देखा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा किस तरीके से एकनाथ शिंदे के एक रात को लिए हुए अचानक से ये फैसले नहीं थे। कई सालों की कहीं ना कहीं जो भरी हुई एक आग थी वो एकदम से फूटती नजर आई। कई शब्दों का अगर यहाँ पर बात की जाए, लेकिन अगर बात करें किस तरीके से शरद पवार के भी कई फैसलों पर नज़रें थीं, लेकिन फिर अचानक से एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के रात से पर्दा उठा कि आधी रात को किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर उन्होंने राज ठाकरे का हाथ क्यों नहीं थामा। जी हाँ, सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि राज ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बहुत करीबी कहे जाते हैं, और अगर सही मायने में देखा जाए बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी जो पार्टी के रहते राज ठाकरे रहते अगर उद्धव ठाकरे राजनीति में नहीं आते, क्योंकि उससे पहले राज ठाकरे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे पार्टी के अंदर और उद्धव ठाकरे राजनीतिक सियासत कम बल्कि फोटोग्राफी फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना करियर बनाते नजर आ रहे थे। किताबों को लेकर यहाँ पर कई सच्चाई सामने आई थी, लेकिन इन सब से हटके एकनाथ शिंदे ने अचानक से बाला साहब ठाकरे को लेकर, शिवसेना की पार्टी को लेकर, उनके विधायकों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा दिया और देवेंद्र फडणवीस को एक और मौका दिया महाराष्ट्र की सत्ता में कब्जा करने का। लेकिन इस बार शर्तें कुछ और थीं और सीएम पद भी किसी और के हाथ में था। यानी कि शर्तें ये थी कि एकनाथ शिंदे जहां सीएम बनते नजर आए, जो कि बहुत पहले किया हुआ एक वादा था उद्धव ठाकरे का बाला ठाकरे से कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा कोई तो शिवसैनिक ही बनेगा। उद्धव ठाकरे ने साल 2019 में भी ये बातें पूरी करी और उसके बाद साल 2022 में भी एक शिवसैनिक यानी कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेते। उसके कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री पद पर वो भले ही बैठे, लेकिन जो शिवसेना की एक गुट है, जो शिवसेना एक पार्टी है, उससे बर्खास्त करते नजर आए, उनके सभी मंत्रियों को बर्खास्त करते नजर आए उन पदों से जिन जिन पदों पर शिवसेना के बागी विधायक पहले रहा करते थे। लेकिन इन सब राजनीतिक अगर दावपेच के तरफ से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के भी कुछ अपने आप में ही बड़े फैसले थे। उनके फैसले यही इशारा कर रहे थे कि उनको सत्ता में आना है। अगर चाहते और बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर जाते तो राज ठाकरे की पार्टी मनसे प्रमुख में भी जा सकते थे। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार को लेकर थोड़े सवाल खड़े हो गए हैं और ये सवाल का जवाब आने वाले वक्त पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन एक महीने से लंबा वक्त बीत चुका है बगावत को और अभी तक एक निर्णय पर नहीं आ रहे हैं कि आखिर बगावत के बाद किस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट विस्तार को लेकर एक सहमति बनाते हैं। सीएम पद को लेकर सहमति नहीं बनती नजर आई थी, क्योंकि वहां पर भी डिप्टी सीएम पद स्वीकार करते नहीं नजर आ रहे थे देवेंद्र फडणवीस। फिर उसके बाद नड्डा शाह के कहने पर उनको वो पद स्वीकार करना पड़ा, जिसकी तारीफ राज ठाकरे ने भी की थी। तो क्या ये समझ लिया जाए कि राज ठाकरे भले ही मनसे प्रमुख पार्टी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी समर्थन कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे के विचारों को भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो शायद कुछ बुरी बात नहीं हो सकती। लेकिन इन सब से हटकर खबरों की ओर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे आने वाले समय में कुछ और बड़े फैसले लेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर, बीएमसी चुनावों को लेकर। लेकिन इन सब में एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे का क्या कदम होता है? क्या ये मिलकर पार्टी को आगे लेकर जाना चाहेंगे? क्योंकि कैबिनेट विस्तार पर अगर एक मत नहीं होती है फडणवीस और शिंदे की सरकार, तो क्या फिर शिंदे अपने गुट को लेकर राज ठाकरे की पार्टी की ओर रुख करेंगे? क्या फिर से महाराष्ट्र में सियासी बदलाव देखने को मिलेंगे? तमाम सवाल यहाँ से खड़े होते हैं, लेकिन सारे सवालों के जवाब हम समय पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।